जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से भेजा गया मैं वैसा ही सुनाऊँगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। गुरु जी कह रहे हैं आज मेरे सामने बैठकर तू शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जैसे कि संगत जी मुझे गुरुजी जब बोलते हैं, मैं जब भी मुझे बोलते हैं कि जब मैं सत्संग शेयर करती हूँ और मैं लेट भी हो जाती हूँ, इसके लिए भी सॉरी गुरुजी, सॉरी। कि गुरुजी मुझे बहुत दिन से बोल रहे थे तो शुक्राना नहीं करती, तो शुक्राना कर, तो शुक्राना कर, और मैं भूल जाती हूँ। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुपा। जय गुरु जी। और गुरु जी कहते हैं तू एक बार शुक्राना तो कर, तेरे काम बन जाएंगे। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा। आज भी मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें भी गुरु जी ने बताया, मैंने सत्संग सुना कि तेरे घर में बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, तू मिठाइयाँ बाँटने की तैयारी कर ले। और उसमें उनका सत्संग था कि उनकी बेटी की सीए का एग्ज़ाम था और वो पास हो गईं। तो मेरी बेटी की भी 10th के जैसे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो वो गुरुजी कह रहे हैं, "तू टेंशन ना ले, तेरी बेटी का एग्ज़ाम का रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा।" तो गुरुजी बस आप पे विश्वास है। मेरे बेटे भी कहते हैं कि मम्मा, मेहनत तो हमें करनी है, फल जो है वो गुरुपा को देना है, जैसा वो देंगे मेहनत तो हमें करनी ही पड़ेगी ना। जब गुरुजी भी तभी तो फल देंगे। तो ये भी सद्बुद्धि बख्शने के लिए ना गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बच्चों में, ये सद्बुद्धि बख्शने के लिए। बस बेटी तो बहुत कहना मानती है, पर बेटा नहीं मानता, बहुत ज़िद्दी हो रहा है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए गुरुजी। उसके साथ के बच्चों को देखती हूँ तो बहुत हेल्दी हैं, वो बहुत कमज़ोर है, वो बहुत बहुत उल्टा-सीधा भी बोलता है, बहुत जवाब भी देता है। हम बहुत परेशान हो जाती हूँ, फिर मैं उससे, ना फिर कुछ खाता है ढंग से, ना ही कुछ पीता है। अगर कुछ खाता भी है तो गुरुजी उसको लगता ही नहीं है। तो गुरुजी अपनी कृपा करो, बहुत ही वीक है, बस आँखें भी ऐसी दिखती हैं जैसे उसके डार्क सर्कल्स हों उसकी आँखों में। बहुत ही ज़्यादा परेशान रहता है। मैं उसे देखती हूँ, उसके साथ के बच्चों को देखती हूँ, उससे छोटे बच्चों को देखती हूँ ना, वो भी इतने तंदुरुस्त हैं, हेल्दी हैं, बट वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। वो पढ़ते-पढ़ते गुरुजी इतना थक जाता है, बहुत ही ज़्यादा। तो पता नहीं कौन-सा ब्लैक मैजिक उस पे हावी है कि उसके बारे में बहुत सत्संग आते हैं कि तेरे पुत्र पर कष्ट है, ब्लैक मैजिक किया हुआ है। गुरुजी बख्श बच्चों को तो बख्श देना चाहिए ना। अगर चलो मेरे पे जो कर रहे हैं वो करें, बट उस पे भी होता है, तो गुरुपा कृपा कीजिए, क्योंकि इस होली पे मेरी बहुत तबीयत खराब थी और ये बात तो मुझे गुरुजी ने पहले ही बता दी थी कि होली पे बहुत भारी होने वाली है ये होली तेरे लिए। और मेरा बहुत ही बुरा हाल था होली के बाद भी और होली के पहले भी। बहुत ही दिन मैं बहुत
मेरी छाती में बहुत दर्द होता रहा, चेस्ट में बहुत पेन था, बस मैं तड़प रही थी। अब मैंने गुरुजी के सत्संग सुन रही थी और चंदन टीका और जल प्रसाद पीती थी संगत जी। पर मेरी बहुत बुरी हालत थी। फिर मैंने भी छोड़ दिया कि गुरुजी अब आपने देखना है, अब आप चाहे मुझे छोड़ो, रखो, चाहे मारो, अब आपने जो करना है वो करना है। तो गुरुजी ने बोले था कि ब्लैक मैजिक होगा, वो बहुत हेवी वाला होगा और तू तड़प जाएगी। और वाक़ई में मैं बहुत तड़पती रही। मेरी बेटी भी मुझे मंत्र जाप चलाती हुई और मतलब चंदन लगाती हुई और जल प्रसाद भी पीते, मतलब पूरी रात मैंने जाग के काटी है। अभी भी बहुत मेरा अभी भी बहुत दिक्कत है, पर अब धीरे-धीरे मैं ठीक हो गई हूँ। बस मतलब ऐसा किया था कि मैं सत्संग सुन पा रही थी, ना कर पा रही थी और ना ही शब्द सुनते थे। कुछ भी नहीं कर पा रही थी, मेरा कुछ मन कर ही नहीं रहा था। पूजा भी करती थी तो ऊपर-ऊपर से बस कर देती थी, ऐसे कर देती थी। मन से कुछ भी नहीं करती थी संगत जी, कुछ भी नहीं करती थी मैं मन से। और संगत जी, जैसे गुरुजी आपने मुझे बचा ही लिया है, क्योंकि मैंने तो सोच लिया था कि अब मैं शायद तो क्योंकि जिस तरीके से मेरे दर्द था और गुरुपा ने मुझे बोल दिया था कि हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले। बट मैं हॉस्पिटल गई नहीं। मैंने कहा नहीं, आप ही ने ठीक करना है, मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊँगी। ना ही मेरे अंकल जी मुझे लेकर के जाएँगे, क्योंकि उनके ऊपर भी इतना वशीकरण हुआ हुआ है कि मुझे मतलब मेरे दर्द तकलीफ़ कभी समझते ही नहीं है। वो सोचते हैं कि हाँ, बस ऐसे ही कर रही है, छोटा-मोटा दर्द है। क्योंकि उनकी भी मतलब इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि जिन्होंने उन पे भी किया कराया है, उनकी बुद्धि इतनी बाँध रखी है। मेरी बेटी समझती है बस मेरा दुःख, क्योंकि वो भी गुरुजी को मानती है संगत जी। वो बहुत मेरा साथ देती है, हर बात को लेके कि मम्मा आप अपने लिए कुछ भी नहीं बोलते। आप अगर कुछ नहीं बोलोगे तो दुनिया आपके लिए तो ऐसे आपके फॉर ग्रांटेड ही लेती है। मतलब वो अ, मतलब मेरा साथ देती है हर चीज़ में, मेरे दुःख को, तकलीफ़ को, जो गुरुजी के मैसेजेस आते हैं वो भी सुनते हो। कहती है मम्मी हम झूठ बोल सकते हैं, भगवान तो नहीं झूठ बोल सकता ना। भगवान जी को तो सब पता है ना कि कौन हमारा अच्छा चाहता है और कौन बुरा चाहता है, भगवान जी को तो सब पता है। तो गुरुजी ने मुझे बहुत बड़े-बड़े कष्ट से बचा लिया है, उसके लिए भी शुक्राना है गुरुपा। नहीं तो बहुत बड़ी मारन क्रिया होनी थी, बहुत बुरा हाल था मेरा हूले पे। बट गुरुजी के जल प्रसाद से और चंदन टीके से ही ठीक हुई हूँ, उसके लिए भी शुक्राना है गुरुजी। और होली वाले दिन मैं ठीक हो गई। होली से 1 दिन पहले, बहुत पहले तबीयत खराब थी, 1 दिन पहले मैं पूरी रात जागती रही थी। और तो होली वाले दिन फिर गुरुजी ने कहा है मैं आ रहा हूँ, तो मैं फूल लिया, फूलों से घर सजा, मैं तेरे घर आ रहा हूँ। और फिर मैंने अपने हस्बैंड से फूल मंगाए और मैंने सब मंदिर सजाया, जैसे-तैसे करके गुरुजी ने हिम्मत दी मुझे कि हाँ, दे बल्ले बनाए। और जैसे गुरुजी हिम्मत भी देते जा रहे थे कि जैसे मेरी कंडीशन थी, मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं कुछ कर पाऊँगी। लेकिन गुरुजी हिम्मत भी देते रहे और करवाते भी रहे। और संगत जी, मैंने फिर गुरुजी के जैसे भजन चलाए, गुरुजी दर्शन दो, और गुरुजी ने दर्शन दिए बटरफ्लाई के रूप में। तो इतनी बड़ी बटरफ्लाई, और जो गुरुजी का व्हाइट और ब्लैक चोला था ना, सेम ऐसे कलर की बटरफ्लाई।
तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बहुत बड़ी और बहुत ही सुंदर थी वो, बहुत अच्छे से दर्शन भी हुए और गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरे घर पे पहरा लगा दूँगा। अब कोई भी नेगेटिविटी नहीं आ सकती है। मुझे बहुत गंदे-गंदे ड्रीम्स आते थे संगत जी, बहुत गंदे सपने आते थे। जब भी मुझे ब्लैक मैजिक होता, मुझे बहुत ही बुरे-बुरे सपने आते हैं। तो बहुत ही दिन से आलस भी आ रहा था शरीर में, बस कुछ काम नहीं, बस नेगेटिविटी इतनी हैवी थी कि मेरा ना तो सत्संग कुछ भी करने का मन नहीं करता था। बच्चों से, ना किसी से बात करने का, बस चिड़चिड़ा रहता था मन। अब भी है गुरुजी, पर वो आपने ख़त्म कराना है। और गुरुजी ने फिर इस सोमवार और मंगलवार 2 दिन मुझे बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए। ये लो बटरफ्लाई के रूप में, और गुरुजी हमेशा ब्लेसिंग्स देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और हम बस शुक्राना करने के लिए टालते रहते हैं। सॉरी गुरुपा, अब नहीं टालेंगे। और मेरी गुड़िया कितने दिन से कह रही थी कि मुझे लैपटॉप लेना है, कोचिंग करनी, तो मुझे अभी जैसे सत्संग सुन रही हूँ तो गुरुपा ने उसको वो भी दिलवा दिया है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे घर में संगत जी, मेरी बेटी भी कहती है कि मम्मा, जब से हम गुरुजी को मानने लग गए ना, तब से हमारे घर में बहुत सारी खुशियाँ भी आई हैं, दुःख भी आए हैं, लेकिन गुरुजी ने वो कटवा दिए हैं हमारे दुःख भी। और खुशियाँ इतनी हैं, बरकतें इतनी हैं कि हम एक चीज़ माँगते हैं तो गुरुजी 2 देते हैं संगत जी उसके बदले। तो वो हमेशा कहते थे कि तेरी जीत होगी, और वाक़ई में जीत होगी संगत जी, मुझे गुरुजी पे पूरा भरोसा है। और बस अगले महीने गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर का बुलावा आया, मैं ज़रूर जाऊँगी बैसाखी पे, और उसके 1 दिन पहले मेरा बर्थडे है। और मेरे हस्बैंड ने अभी से ही मुझे बर्थडे के लिए 2 सूट्स ले दिए, और मैंने कहा एक तो मैं बड़े मंदिर पहन के जाऊँगी और एक मैं बैसाखी वाले दिन पहनूँगी। तो शुक्राना है गुरुजी। ऐसे ही मेरी मम्मी भी मुझे हमेशा मेरे बर्थडे पे ड्रेस लेके देती थी। अगले दिन हमें मतलब गुरुद्वारे के लेके जाती थी बैसाखी पे। वहाँ पे बहुत बड़ा उस दिन सेलिब्रेशन होता है गुरुद्वारे में। तो गुरुजी, आप तो बिल्कुल हमारी मम्मा की तरह हमारी केयर करते हो। खाने-पीने में मेरे पहले मेरे अंकल जी बिल्कुल नहीं कुछ लाते थे संगत जी, कुछ भी नहीं लाते थे। अब सब कुछ लेकर आते, फ्रूट्स ये वो, मतलब कोई कमी नहीं है संगत जी, घर में कोई कमी नहीं है। बस ऐसा लगता है कि गुरुजी की कृपा है सारी। तो गुरुजी, आपने ऐसी कृपा बनाए रखना। और संगत जी, अभी मेरे पापा वो दिल्ली में रहते हैं, तो मतलब सुबह जैसे घर से गए तो वो बिना बताए गए, और फ़ोन भी नहीं लेके गए, उनका फ़ोन भी ख़राब था। तो वो लौटे नहीं, और वो मेरे भाई का फ़ोन आया कि हाँ, पापा आए नहीं, तो सुबह के गए हुए हैं और आए नहीं हैं अभी तक। और मैं इतनी टेंशन में थी कि गुरुजी, हर बात आप मुझे पहले ही बता देते हैं कि तेरे मायके में कष्ट है, तू कटवा इसको। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, मैं बहुत डर गई कि मेरे पापा तो इतने बुज़ुर्ग हैं, 70 इयर्स हैं, और वो कैसे करेंगे, कहाँ चले गए। तो फिर जिस दिन मैंने गुरुजी से अरदास लगाई ना संगत जी, और वो वापस आ गए। मैंने कहा बस गुरुपा, अब आपकी कृपा है, शुक्राना गुरुजी। आप मेरे मायके से माँ, मम्मी, पापा सब, मम्मी तो ख़ैर है नहीं, मेरे पापा ही हैं।
और भाई है, भाभी है, तो गुरुजी सबका ख़्याल रखते हैं। अभी मेरी बहन अ, वो भी बहुत परेशान है। उसको भी पता नहीं क्या ब्लैक मैजिक है या क्या है, उसको बहुत बुरे-बुरे सपने आते। तो मैंने उसे कहा कि तू फ़रीदाबाद में ही रहती है, तो तू जाया कर गुरुजी के मंदिर। तो कहती है मैं व्रत रखूँ? मैंने कहा नहीं, व्रत रखने की कोई ज़रूरत नहीं, गुरुपा तो कहते नहीं कि व्रत रखो सोमवार के। तो कहती है मुझे ना ऐसे-ऐसे साँप से दिखाई देते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तू व्रत मत रख, तू हाँ सोमवार के दिन जल चढ़ाया कर शिवलिंग के, है ना? जो जॉब भी करती है और उसकी तबीयत भी खराब रहती है, तो वो मतलब नहीं कर पाएगी व्रत। तो मैंने कहा नहीं तू मंदिर जा। मैंने कहा हो सके तो हर 15 दिन के बाद ना तू बस बड़े मंदिर जा, वहाँ से लंगर प्रसाद खा, जल प्रसाद पी तो ठीक हो जाएगी। तो मैंने कहा जिस दिन मैं भी जाऊँगी ना, तो मतलब मैं भी तेरे को ले जाया करूँगी, ले जाऊँगी तेरे को। तो संगत जी, गुरुजी अब आप उस पे भी अपनी कृपा बनाना, उसको भी ठीक-ठाक रखना, अपनी कृपा हमेशा बनाए रखना गुरुपा। हम जो कहते हैं ना गुरुजी, संगत जी हमसे पहले ही हमारे घर के सुन लेते हैं, हमारे सुख, दुःख, हर चीज़ में संगत जी वो सहाय रहते हैं हमारे। तो गुरुजी ऐसी कृपा ही अपनी बनाए रखना। और शुक्राना करने के लिए मैं हमेशा लेट हो जाती हूँ। प्लीज़ गुरुजी, हमेशा गुरुपा कहते हैं संगत जी कि तू बहुत देर कर देती है। मैं तुझे रोज़ बोलता हूँ तो शुक्राना कर, शुक्राना कर। सुख होता है तो भी शुक्राना करो, दुःख है तो उसका भी शुक्राना करो, क्योंकि उस दुःख से निकालने वाले भी तो गुरुजी ही हैं ना संगत जी। 90% तो गुरुजी अपने ऊपर लेते हैं, हमें तो सिर्फ 10% ही भुगतने पड़ते हैं, बट वो 10% भी हमारे लिए इतना हेवी हो जाता है ना संगत जी, वो भुगतना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गुरुजी बस अपनी बरकत दे रखी है, सब कुछ कर रखा है। बस मेरा एक काम करिएगा गुरुजी, मेरे बच्चे को ब्लेस कीजिए, उसकी हेल्थ ब्लेस कीजिए और उस पे कोई ब्लैक मैजिक ना करे, कोई भी उस पे कृपा कीजिए गुरुपा, बहुत कमज़ोर है गुरुजी। आप अपनी कृपा हमेशा उस पे बनाए रखना और अब ये जो ब्लैक मैजिक, ये नेगेटिविटी सबको ख़त्म कर दीजिए हमेशा के लिए। आप हैं तो हम इस चीज़ का क्या ही वो है, आप तो महाशिव हैं ना गुरुपा। आप इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दो, जो भी दुनिया में इस चीज़ से दुखी है ना, सबको सुख मिले। कोई ऐसे दुखी ना हो ब्लैक मैजिक से गुरुजी। सबको सद्बुद्धि दीजिए, सबको सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा। हमसे भी कोई गलतियाँ हुई हैं गुरुजी तो इसके लिए हमें माफ़ करो। जय गुरुजी, क्योंकि अनजाने में हमसे भी बहुत गलतियाँ होती हैं। हम बहुत गलतियाँ कर देते हैं, है ना? तो सॉरी गुरुजी उसके लिए भी। आप तो जानिए-जान हैं, आपको सब पता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी और अपने शुक्राने के दात हमेशा बख्शते रहना गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी, तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरु पाक की आज्ञा से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु पाक का मैसेज आया, अगर मरी हुई बटरफ्लाई घर में निकले तो समझ लेना गुरु पाक ने कोई बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया है। और गुरु पाक मॉर्निंग में मुझे एक सत्संग भी सुनवाया, जिसमें आंटी जी बता रही थी कि उनको एक मरी हुई बटरफ्लाई मिली और गुरु पाक ने उनका बहुत बड़ा कष्ट अपने ऊपर लिया था। आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, कल मेरी सिस्टर की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनको क्या हुआ है, पर उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तभी मॉर्निंग को जब वो उठी तो उनको अपने बेड के पास एक ब्लैक और ब्राउन कलर की बटरफ्लाई मरी हुई मिली। गुरुपा ने कोई बहुत बड़ा कष्ट है संगत जी उनका जो अपने ऊपर लिया था। मुझे बहुत दुख हुआ और फिर मैंने जल प्रसाद डाला और मंत्र जाप किया। मैंने दीदी की तरफ से गुरुपा का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ, जो गुरुपा ने दीदी का बहुत बड़ा कष्ट टाल दिया। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुपा का ये भी मैसेज आया, पुत्र जी तेरा हर एक पल की भरपाई ज़रूर होगी। बस तू अपना काम पूरा होने के सहयोग किसी से ढिंढोरा मत पीटना। तू जिसे ये बताती है वही लोग तुझसे जलते हैं और तेरे काम में नज़र लग जाती है, तेरे ही काम नहीं हो पाते हैं। इसीलिए मुँह बंद रख और जब तेरा काम हो जाए तभी तो किसी से कहना। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं गुरुपा, मेरे पेट में कोई बात नहीं पचती है जिससे मेरा काम होते-होते हमेशा रह जाता है। सॉरी गुरुपा, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे समझाने के लिए, मुझे समझने के लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपा। जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है गुरुपा। ये भी मैसेज आया कि मैं वो करूँगा जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। शुक्राना कर, शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा कभी भी मेरा और मेरी फैमिली का साथ मत छोड़ना। आपके सिवाय हम सभी का कोई भी नहीं है गुरुपा। अगर आपने हमारा हाथ नहीं पकड़ा होता तो पता नहीं हमारा क्या ही होता। हमारा हाथ पकड़ने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। अगर सत्संग को लिखते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो गई हो गुरुपा और संगत जी, तो मुझे माफ़ कर देना। आपने जो दिया है उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अपनी वाणी को मंत्र जाप से विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, ये वाला अगला सत्संग है आंटी जी का। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा की आज्ञा से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा का मैसेज आया, तेरी बड़ी बीमारी नु छोटे रूप में काट रहा हूँ। तेरे माड़े कर्मों की सज़ा माफ़ कर दी है। जो तू सुबह शाम अरदास करदी सी ओ सचखंड तक पहुँच गई है। तेरी न्यू लाइफ तू खूब तरक्की करेंगी। मैं हमेशा तेरे अंग संग हूँ। शुक्राना कर, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का ये भी मैसेज आया, इस मार्च के महीने में पुत्र तेरी एक इच्छा पूरी होने वाली है जिसका तुझे बहुत दिनों से इंतजार था। चल जल्दी से शुक्राना कर, तेरा कल्याण कितना। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का ये भी मैसेज आया कि तू अपने शरीर में हो रहे दर्द से बहुत समय से परेशान हो रही है, फिर भी तो इस दर्द को नज़रअंदाज करके घर के काम करती है। ऐसा करके तेरी ये तकलीफ और बढ़ जाएगी। बेटा, तेरे शरीर में जहाँ दर्द हो रहा है उस हिस्से पर गुरु मंत्र का जाप करते हुए 7 बार हल्के हाथों से थपकी मारते हुए दोनों हाथों से हल्की मालिश कर। ऐसा करने से दर्द वाले हिस्से में राहत का रक्त का संचार होगा और मांसपेशियों में दर्द का तनाव कम होकर आराम आना शुरू हो जाएगा। तू अपनी दवाई जल प्रसाद से ले, किसी तरह का मानसिक तनाव मत कर और बिल्कुल फिक्र मत कर। मैं तुझे एकदम ठीक कर दूंगा। ये मैसेज मेरे दीदी के लिए है, जिस जिस प्रॉब्लम से हम गुजर रहे होते हैं। गुरुपा मैसेज के द्वारा हमें बता देते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है।
इतना ख्याल तो सिर्फ हमारे गुरुपा ही कर सकते हैं ना संगत जी, जितना भी शुक्राना करूँ ना उतना ही कम है आपका गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा कितने पॉजिटिव और अच्छे-अच्छे मैसेजेस पढ़कर इतनी हिम्मत और खुशी मिलती है ना संगत जी कि मैं बता नहीं सकती। इतनी हिम्मत और खुशी देने के लिए आपका बहुत-बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने जो दिया उसका शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर सत्संग को लिखते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो गई हो गुरुपा और संगत जी तो मुझे माफ़ कर देना। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे मंत्र जाप से विराम देती हूँ। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी ये नेक्स्ट सत्संग है, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है, गुरुपा की आज्ञा से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा का मैसेज आया, तेरे रिश्तेदार तेरी बुराइयां करके तेरे कष्ट काट रहे हैं, तू घबराई ना, मैं तेरे नाल हाँ। शुक्राना बोल के हाजिरी लगा दे। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का ये भी मैसेज आया, तेरे परिवार दे सिर ते मेरा हाथ है, चिंता ना करी, सारे काम बनेंगे। शुक्राना, बस शुक्राना, बस आपका हाथ मेरे परिवार के सर पर है तो गुरुपा मुझे किस बात की चिंता। आपका अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपा। आज मॉर्निंग को मुझे 6 पाँव वाली नंदी जी के दर्शन हुए संगत जी। जिस कार में नंदी जी थे वो कार घर के नीचे थी और वो काफ़ी देर तक थी। उसी वक़्त एक कार पास से जा रही थी जिसमें जय माँ लक्ष्मी की ब्लेसिंग्स मिली, ज्योति में गणेश जी की और फूल के दर्शन हुए। 777 और 777, 888, 666 की ब्लेसिंग्स भी मिली। इतनी सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना है गुरुपा। गुरुपा का ये मैसेज आया, जिन्ना ਨੂੰ तेरी कदर नहीं है ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਮਲਾ ਨਾ ਬਣ, मैं तेरा मुकद्दर ਐਵੇਂ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਰਸेंगे। तू अपना सच्चाई दा रास्ता ना छड्डी, सच्चाई दी हमेशा जीत हुंदी है पुत्र। शुक्राना करदी रही, कल्याण किता जा ऐश कर। मैं कभी भी अपनी सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ूंगी गुरुपा और शुक्राना हमेशा करती रहूंगी आपका। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी। अगर सत्संग को लिखते वक्त मुझसे कोई भी गलती हो गई हो गुरुपा और संगत जी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ कर देना गुरुपा, माफ़ करना संगत जी। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के गुरु जी की संगत सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा संगत जी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
संगत जी, जब भी आप सत्संग सुनते हैं तो सत्संग को पूरा सुनिए, जब भी आप सत्संग सुनाते हैं तो पूरा सुनाइए ताकि सामने वाली संगत को उनके सवालों के जवाब मिले, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सत्संग ऐसे आए हैं जिनमें वो कहते हैं कि आंटी जी सत्संग तो सुन लेते हैं और आंटी जो है सत्संग सुनाते हैं वो सुना भी देते हैं, लेकिन हमें उसमें पर्टिकुलर समझ में ही नहीं आता है कि गुरुपा ने क्या इशारा दिया, क्या करने को कहा, कैसे कहा, तो कुछ समझ में नहीं आता। तो संगत जी, जब भी सत्संग शेयर करते हैं ना तो पूरा सत्संग शेयर करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा।